तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सिंपल क्वेश्चन आंसर में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के 4 वंश के बारे में जाने थे, जिसमें पहला वंश था गुलाम वंश, दूसरा वंश था खिलजी वंश, तीसरा वंश था तुगलक वंश और चौथा वंश था सैयद वंश। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट दोनों में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत का सबसे आखिरी वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसको हम लोधी वंश के नाम से जानते हैं। तो आइए लोधी वंश को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लोधी वंश जो है वो लगभग लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला था। याद रखिएगा कि लोधी वंश का शासन काल कब से कब तक था, तो वो 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। देखिए, लोधी वंश में तीन शासक महत्वपूर्ण है। कितना? तीन शासक है, जिसमें हम लोग जानेंगे। पहले देखिए, पहला है बहलोल लोधी। क्या है? पहला बहलोल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी और तीसरा है ये इब्राहिम लोधी। जिसमें बहलोल लोधी के बारे में हम पहले जानेंगे। देखिए, ये बहलोल लोधी जो है ये लोधी वंश के संस्थापक है। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी है। ठीक है, बहलोल लोधी। और इनका शासन काल कब से कब तक था? तो वो 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक। याद रखिएगा, लोधी वंश में सबसे ज्यादा शासन करने वाला अगर कोई शासक बना था तो वो बहलोल लोधी ही है। ठीक है, बहलोल लोधी जो है वो लोधी वंश में सबसे ज्यादा शासक किया था, वो 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक। ठीक है, तो देखिए, लोधी वंश जो है भारत का पहला अफगान वंश था। याद रखिएगा कि भारत का पहला अफगान वंश कौन सा था? तो वो लोधी वंश था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी को कहा जाता है। यानी कि लोधी वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो बहलोल लोधी को। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि लोधी वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है या किसे मतलब किसको माना जाता है, तो वो ये बहलोल लोधी को लोधी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला यह पहला अफगान शासक था। यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला यह पहला अफगान शासक था। वो कौन था? बहलोल लोधी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, इन्होंने अपने नाम का सिक्का चलाया था। यानी कि बहलोल नाम का इन्होंने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत पे सिक्का चलवाया था। इन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि लोधी वंश के कौन ऐसा शासक है जिन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया था, तो वो बहलोल लोधी ही है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, बहलोल लोधी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को, किसको? हुसैन शाह को हराया और जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया। जौनपुर को किस में मिला लिया? दिल्ली में मिला लिया। याद रखिएगा कि बहलोल लोधी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को हराया और जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि लोधी वंश के कौन सा शासक है जिन्होंने जौनपुर को दिल्ली में मिलाया था, तो वो बहलोल लोधी है। ठीक है, और किसको हराया था? तो हुसैन शाह को। याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में, बहलोल लोधी सुल्तान बनने से पहले यह सरहिंद का सूबेदार था। यानी कि ये जो सुल्तान जो बना था उससे पहले क्या चीज का सूबेदार था? तो सरहिंद का सूबेदार था। ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बहलोल लोधी जो है लोधी वंश मतलब सुल्तान बनने से पहले वो कहाँ का मतलब क्या चीज का सूबेदार था? तो वो सरहिंद का सूबेदार था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, यह अपने सरदार को मकसदे आलो के नाम से पुकारते थे। यानी कि ये अपने सरदार का बहुत ज्यादा इज्जत व एहतराम से पुकारते थे। अपने सरदार को मकसदे आला के नाम से पुकारते थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, यह ग्वालियर के अपने अंतिम अभियान से दिल्ली लौटते हुए लू लगने से बीमार हुआ और 12 जून 1489 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, यानी कि इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 12 जून 1489 ईस्वी में ये कहाँ गए थे? ग्वालियर से अभियान मतलब अंतिम अभियान से जो लौट रहे थे, दिल्ली लौटते हुए ये लू लगने, यानी कि लू उस समय बहुत ज्यादा गर्मी था और ये गर्मी के मौसम में ही ये लू लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसको लू लगने से क्या हो गया? बहुत ज्यादा बीमार हो गए और इसी के साथ
12 जून 1489 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। याद रखिएगा, इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 12 जून 1489 ईस्वी को। और इनके 9 पुत्र थे। कितना पुत्र थे? 9 पुत्र। याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बहलोल लोदी के कितने पुत्र थे? तो 9 पुत्र, जिसमें तीसरा पुत्र था निजाम खां, जिसको हम सिकंदर लोदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? सिकंदर लोदी के बाद मतलब नाम से जानते हैं। तो सिकंदर लोदी का मतलब लोदी वंश के दूसरे शासक जो है सिकंदर लोदी बनते हैं। तो आइए हम इनके पुत्र के बारे में जानते हैं। ये था लोदी मतलब बहलोल लोदी का संपूर्ण जानकारी। अब हम लोग सिकंदर लोदी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए देखिए, सिकंदर लोदी जो है, सिकंदर लोदी, इनका शासनकाल 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। लोदी वंश पे इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक। याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद, यानी कि इनके फादर जो थे, फादर यानी कि इनके पिता के मृत्यु के बाद इनका पुत्र, बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद इनका पुत्र सिकंदर लोदी दिल्ली के राजगद्दी पर बैठता है। किसके राजगद्दी पे? तो दिल्ली के राजगद्दी पर कौन बैठता है? तो सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। ठीक है, याद रखिएगा कि बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद लोदी वंश के राजगद्दी पर कौन बैठता है? तो वो सिकंदर लोदी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ठीक है, उसके बाद सिकंदर लोदी के बचपन का नाम था निजाम खां। ठीक है, इनके बचपन का क्या नाम था? निजाम खां, जो बाद में सिकंदर लोदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, यानी कि जो बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो सिकंदर लोदी। इनको इतिहास में सिकंदर लोदी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में देखिए, यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, यानी कि सबसे अच्छा शासक और सबसे शक्तिशाली शासक ये लोदी वंश का था। ठीक है, लोदी वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक और सबसे शक्तिशाली शासक किसे कहा जाता है? तो ये लोदी मतलब सिकंदर लोदी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सिकंदर लोदी को लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा जाता है। ठीक है, इनका उपनाम गुलरुखी था। मतलब इनका जो उपनाम था कि क्या था? गुलरुखी। और इसी नाम से इन्होंने फारसी में कविता लिखा करते थे, यानी कि गुलरुखी नाम से इन्होंने फारसी में कविता लिखना शुरू किया और बहुत सारा कविता भी लिखे। ठीक है, याद रखिएगा, इनका उपनाम था गुलरुखी, इसी नाम से इन्होंने फारसी में कविता लिखना शुरू किया था। ठीक है, ये अपने में याद पूछ देता है कि कौन ऐसा बादशाह है जो गुलरुखी के नाम से जाना जाता है? तो वो सिकंदर लोदी है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि फारसी में कविता लिखना शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए, सिकंदर लोदी ने भूमि को मापने के लिए गज ए सिकंदरी नामक पैमाने को लागू किया था। यह भी याद रखिएगा कि गज ए सिकंदरी नामक पैमाने को किसने लागू किया था? तो वो सिकंदर लोदी है। ठीक है, किसके लिए? तो भूमि को मापने के लिए, जमीन को मापने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसने कुशल सैन्य और गुप्तचर प्रणाली का गठन किया था। ये भी याद रखेगा कि कौन ऐसा बादशाह है, लोदी वंश से कौन ऐसा बादशाह है या दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा बादशाह है जिन्होंने गुप्तचर और कुशल सैन्य का ये गठन किया था? तो वो सिकंदर लोदी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और सिकंदर लोदी का फेमस ये क्वेश्चन आता है सिकंदर लोदी से, वो ये देखिए यहाँ पे, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया है कि कौन सा बादशाह है जो आगरा शहर की स्थापना किया था? तो वो सिकंदर लोदी है। और वो कब किया था? तो वो 1504 ईस्वी में किया था। ठीक है, और 1506 ईस्वी में इनको अपनी राजधानी भी बना था। देखिए अगला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी भी बनाता है, यानी कि क्या करता है कि 1504 ईस्वी में इसका स्थापना करता है और 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी भी बनाता है। याद रखिएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो वो सिकंदर लोदी है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, इन्होंने ब्राह्मणों से जजिया कर लेना पुनः प्रारंभ किया था, यानी कि जजिया कर लेना पुनः प्रारंभ कौन किया था? दिल्ली सल्तनत पे। तो दिल्ली सल्तनत पे जजिया कर लेना पुनः प्रारंभ सिकंदर लोदी ने किया था। और इनका लास्ट पॉइंट में है, देखिए क्या है लास्ट पॉइंट में, सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी में आगरा में हुआ था। यानी कि सिकंदर लोदी का जो मृत्यु होता है वो कब होता है?
तो 21 नवंबर 1517 ईस्वी में आगरा में होता है, ठीक है। और यही आगरा शहर की स्थापना किया था, वो कब किया था, तो 1504 ईस्वी में। और इनकी मतलब आगरा को अपनी राजधानी कब बनाया था, तो 1506 ईस्वी में। तो ये था सिकंदर लोदी की संपूर्ण जानकारी। अब हम लोग इब्राहिम लोदी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, आइए। और ये इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक यानी कि अंतिम शासक है, ठीक है। और इसके बाद दिल्ली सल्तनत का समाप्ति हो जाएगा, उसके बाद मुगल वंश का स्थापना होता है, ठीक है। देखिए इब्राहिम लोदी का जो शासन काल है वो 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक, ये याद रखिएगा कि इब्राहिम लोदी का शासन काल 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक इनका शासन काल है, ठीक है। उसके बाद सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद यानी कि सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात इनका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली के राजगद्दी पर बैठता है। याद रखिएगा कि सिकंदर लोदी के बाद दिल्ली के राजगद्दी पर बैठने वाला शासक कौन है, तो वो इब्राहिम लोदी है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यह लोदी वंश का आखिरी शासक था यानी कि अंतिम शासक था। ये याद रखिएगा कि लोदी वंश का अंतिम शासक या आखिरी शासक किस शासक को कहा जाता है, तो वो इब्राहिम लोदी को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ शहीद हो गया था। यानी कि यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ शहीद हो गया। इससे पहले कोई ऐसा शासक नहीं था जो युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ शहीद हुआ था, ठीक है। तो ये पहला शासक था जो युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ शहीद हो गया। वो कौन था, वो इब्राहिम लोदी था। और लास्ट पॉइंट में देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। वो कब होता है, तो 1526 ईस्वी में। इसमें इब्राहिम लोदी की हार होता है और इसी में लड़ता हुआ क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है, ठीक है। यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध में ही ये लड़ता हुआ शहीद हो जाता है, कौन, इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा। ये भी अपने में कई बार पूछ दिया है कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु कौन सा युद्ध में हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, 1526 ईस्वी में, वो भी डेट के साथ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। और किसके बीच में होता है, तो वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर जो इब्राहिम लोदी को हरा देता है, जिसके कारण हुआ क्या कि इब्राहिम लोदी का मृत्यु हो जाता है यही युद्ध में और लड़ता हुआ क्या हो जाता है, शहीद हो। इसमें देखिए लोदी वंश में 3-4 क्वेश्चन फेमस है। पहला क्वेश्चन था कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, तो बहलोल लोदी, ठीक है, बहलोल लोदी। और लोदी वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक कौन थे, तो सिकंदर लोदी, याद रखिएगा, ठीक है। और आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, तो वो सिकंदर लोदी ने। और कब किया था, तो 1504 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में। और इनको अपना राजधानी कब बना था, तो 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बना था, ठीक है। तो ये था लोदी वंश की संपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।